एक समय की बात है, एक खूबसूरत एलए लड़की थी जिसका नाम आलिया था। वह अपने माता-पिता और अपनी दो छोटी बहनों के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। आलिया बहुत दयालु और देखभाल करने वाली लड़की थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी और वह हमेशा खुश रहती थी। एक दिन आलिया घूमने गई। वह जंगल से गुजर रही थी जब उसे एक कब्रिस्तान मिला। वह कब्रिस्तान में घूम रही थी, तभी उसे एक अमीर लड़के की कब्र मिली। कब्रिस्तान पर लिखा था कि लड़के का नाम रेहान था और वह 20 साल का था। आलिया ने रेहान की कब्र पर एक फूल रखा और उसके लिए प्रार्थना की। जैसे ही वह जाने वाली थी, उसे लगा कि उसने कोई आवाज सुनी है। उसने पलटकर देखा और उसे एक जिन्न को देखा। आलिया दंग रह गई। सामने एक घरेढ़ा जिन्न बेहद खूबसूरत था। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और नीली आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उसने सफेद कुर्ता पायजामा पहना हुआ था जो उसकी ऊंचाई को और भी निखारता था। तुम डर रही हो? रेहान की आवाज में एक नरमी थी, जैसे वह आलिया के डर को समझ पा रहा हो। नहीं, आलिया ने थोड़ी घबराहट के साथ कहा। मैं बस हैरान हूं। रेहान ने मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा आकर्षण था। मुझे माफ करना, मेरा मतलब तुम्हें डराना नहीं था। कुछ देर की खामोशी के बाद आलिया ने सवाल किया, क्या तुम हमेशा ऐसे ही दिखते हो? रेहान ने हंसते हुए कहा, नहीं, हम जिद चाहें अपना रूप बदल सकते हैं। मैं जैसा दिखना चाहता हूं वैसा दिख सकता हूं। उस दिन की मुलाकात के बाद आलिया के मन में रेहान के लिए एक जिज्ञासा पैदा हो गई। वह हर रोज उसी कब्रिस्तान में जाने लगी। उसे पता था कि रेहान रात में ही सामने आता है। एक रात रेहान हमेशा की तरह आया। इस बार वह थोड़ा परेशान लग रहा था। आलिया, उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आलिया ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। रेहान ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। आलिया की सांसें थम गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुना। एक जिन्न उससे प्यार करता है। रेहान ने उसकी हक्कारगी को समझते हुए कहा, मुझे पता है यह अजीब लगता है, लेकिन तुम खास हो आलिया। तुम्हारी दयालुता और तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे मोहित कर लिया है। आलिया कुछ बोल नहीं पाई। उसका मन अशांत था। एक तरफ उसे रेहान के प्यार से खुशी महसूस हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसे डर भी लग रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद आलिया ने धीरे से कहा, लेकिन तुम एक जिन्न हो रेहान, और मैं एक इंसान। हम कैसे साथ हो सकते हैं? रेहान ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। मुझे नहीं पता आलिया, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर कोई रास्ता होता तो मैं इंसान बन जाता। आलिया को रेहान की बातों में सच्चाई झलकती दिखाई दी। उसका दिल उसे यकीन दिला रहा था कि रेहान उससे सच्चा प्यार करता है। उस रात दोनों ने घंटों बातें की। उन्होंने अपने भविष्य पर चर्चा की। इस असंभव प्रेम को मंजिल तक पहुंचाने का कोई रास्ता खोजने की कोशिश की। कुछ दिनों बाद आलिया ने तय किया कि वह अपनी मां को सब कुछ बताएगी। मां को सुनकर बेशक घबराहट हुई, लेकिन उन्होंने आलिया की बातों पर विश्वास किया। मां ने गांव के एक प्रसिद्ध मौलाना से सलाह ली। मौलाना ने उनकी कहानी सुनकर हैरानी जताई। उन्होंने बताया कि जिन्हों और इंसानों के बीच प्यार असंभव है, लेकिन मौलाना ने यह भी कहा कि अगर रेहान अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी अच्छे काम के लिए करता है तो शायद कोई रास्ता निकाला जा सके। मौलाना ने रेहान को बुलाया और उससे एक शर्त रखी। अगर रेहान सूर्योदय से पहले एक ऐसा भव्य महल बना सकता है जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा, तो वह आलिया से उसकी शादी करवा देंगे। रेहान ने मौलाना की शर्त स्वीकार कर ली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह किसी भी कीमत पर आलिया को पाने के लिए जुनूनी हो गया था। हर रात कब्रिस्तान अजीब सी हरकतों का गवाह बनता। जमीन हिलती, हवा में ठंडी सिहरन दौड़ती और अजीब सी आवाजें गूंजती। सैकड़ों की तादाद में जिन्न रेहान की मदद के लिए आते। गांव वालों में दहशत फैल गई। अफवाहें उड़ने लगी कि कोई शैतानी ताकतें काम कर रही हैं। रातों को रोशनी में भी अजीबोगरीब हरकतें देखी जाने की बातें होने लगी। आलिया सहमी हुई थी। एक तरफ उसे रेहान के प्यार पर भरोसा था,
वहीं दूसरी तरफ रात में होने वाली भयावह घटनाओं ने उसे डरा दिया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, महल का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच गया। वह संगमरमर का एक अद्भुत ढांचा था जिस पर सोने की कारीगरी चमक रही थी। इसकी भव्यता देखकर हर कोई अवाक रह जाता, लेकिन सूर्योदय का समय करीब आता था। आखिरी रात रेहान पूरी तरह पसीने से तरबतर था। सैकड़ों जिन्न थक चुके थे, उनकी शक्तियां क्षीण हो रही थी। महल लगभग पूरा हो चुका था, सिर्फ आखिरी स्पर्श बाकी था। मौलाना सूर्योदय का इंतजार कर रहे थे। तभी पूर्व की ओर से हल्का लालिमा दिखाई दिया। सूर्य निकलने ही वाला था। रेहान चीख उठा, नहीं, थोड़ा और समय। उसकी आवाज में भयावहता थी। उसी क्षण मौलाना ने फज्र की अजान दी। अजान की गूंज के साथ ही सारे जिन्न हवा में राख की तरफ बिखर गए। रेहान एक भयानक चीख के साथ जमीन पर गिर पड़ा। अगले दिन सूर्योदय होते ही पूरा गांव महल को देखने के लिए उमड़ पड़ा। वह वाकई में एक अद्भुत कृति था जिसे देखकर सबकी आंखें चौंधिया गईं। लेकिन रेहान का कहीं पता नहीं था। कुछ दिनों बाद आलिया को जंगल में रेहान की कब्र पर एक काला गुलाब मिला। गुलाब के साथ एक पर्चा था जिस पर लिखा था, मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा आलिया। भले ही मैं इस दुनिया में ना रहूं, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे आसपास रहेगी। ये घटना गांव वालों के दिलों में दहशत का साया बनकर हमेशा के लिए रह गई। रेहान का प्यार, जो एक जिन्न था, मौत के साये में खत्म हो गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक भव्य महल जो प्रेम की विचित्रता और उसके भयावह परिणामों का गवाह बना रहा।